12वीं गाथा की चर्चा कल अपन ने प्रारंभ की थी। गाथा का पाठ एक बार यहाँ से करते हैं। प्रश्न क्रमांक 117, गाथा क्रमांक 12। शुद्धो शुद्धादेशो नादवो परम भावदर्शिहिं व्यवहार देशिदापण जेदु अपर मिठिरा भावे परम भाव को जो प्राप्त है क्रोध न जाता है, जो रहे अपरम भाव में व्यवहार से उपजय है। ग्यारहवीं गाथा में निश्चय नय की चर्चा को लेने के पश्चात अर्थात निश्चय नय भूतार्थ है और भूतार्थ के आश्रय से ही सम्यक की प्राप्ति होती है, इसीलिए व्यवहार का अनुसरण करना योग्य नहीं है। इस प्रकार की चर्चा के उपरांत 12वीं गाथा में अब यहाँ पे जो व्यवहार की उपयोगिता है उसको बताया जा रहा है। व्यवहार नय कब उपयोगवान है, प्रयोजनवान है, और निश्चय नय कब प्रयोजनवान है, दोनों ही बातों को यहाँ पे स्पष्ट किया जा रहा है। मूल उत्थानी का यदि अपन देखें, यह व्यवहार नय किनको और कब प्रयोजनवान है, यह बताना ही 12वीं गाथा का मूल प्रतिपाद्य है। माने व्यवहार नय का सर्वथा निषेध नहीं किया जा रहा है। जैनागम में कहीं पर भी व्यवहार का सर्वथा निषेध नहीं है, लेकिन व्यवहार नय कितना प्रयोजनवान है और किसको प्रयोजनवान है, कब प्रयोजनवान है, ये समझना आवश्यक है। यदि सर्वथा उसको प्रयोजनवान समझेंगे तो भी समस्या खड़ी होगी। इसी प्रकार निश्चय नय का भी यदि एकांत खड़ा होगा तो भी समस्या खड़ी होगी। तो वही इस चर्चा यहाँ पे ली गई है। माने व्यवहार नय और निश्चय नय कब किसको कैसे प्रयोजनवान होते हैं, तो वो चर्चा यहाँ पे ली। मूल गाथा में इतनी बात है कि जो परम भाव में स्थित है उनको शुद्ध नय प्रयोजनवान है, और जो अपरम भाव में स्थित है उन्हें जो व्यवहार नय है वह प्रयोजनवान है। अब ये परम भाव अपरम भाव क्या है? परम भाव मतलब जो ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित है, और अपरम भाव मतलब जो ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित नहीं है। अब फिर प्रश्न खड़ा हो सकता है कि ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित होना मतलब क्या है? बहुत सरल भाषा में यदि कहें तो जो आत्म स्वभाव में स्थिर है वे परम भाव में स्थित है, और जो आत्म स्वभाव में स्थित नहीं है वे अपरम भाव में स्थित है। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि जो आत्मा तक पहुँच गए हैं, जो आत्म स्वरूप में स्थिर हो चुके हैं, उन्हें तो एक शुद्ध नय अर्थात निश्चय नय ही प्रयोजनवान है, और जो आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं हुए हैं उनके लिए जो व्यवहार नय है वह भी प्रयोजनवान है, क्योंकि व्यवहार के माध्यम से ही निश्चय तक पहुंचा जा सकता है। तो इसीलिए जब तक आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं होते हैं तब तक उन्हें व्यवहार नय भी प्रयोजनवान रहता है। तो इस तरह की चर्चा इस गाथा में की जाने वाली है। गाथा का अर्थ एक बार यहाँ से पढ़ते हैं। जो शुद्ध नय तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए हैं तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हो गए हैं, उन्हें शुद्धात्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध नय जानने योग्य है। और जो जीव अपरम भाव में स्थित है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र के पूर्ण भाव को नहीं पहुंच सके हैं, साधक अवस्था में ही स्थित है, वे व्यवहार द्वारा उपदेश करने योग्य है। चलिए इस गाथा के भाव को आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। आत्मख्याति टीका में जो अमृतचंद्र आचार्य ने टीका की है उसका अंश यहाँ पे उद्धृत किया गया है। देखिए, जो पुरुष अंतिम पाद से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान वस्तु के उत्कृष्ट भाव का अनुभव करते हैं, उन्हें प्रथम द्वितीय आदि पापों की
परंपरा से पच्यमान अशुद्ध स्वर्ण के समान अनुत्कृष्ट मध्यम भावों का अनुभव नहीं होता है। क्या कि जिसने स्वर्ण के उत्कृष्ट पाक को प्राप्त कर लिया है, जब खदान से निकालते हैं तो किट कालिमा से युक्त होता है, फिर पूरी प्रोसेस के माध्यम से उसको गर्म किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, तो माने जो ताप उसको दी जाती, तो माने जो उत्कृष्ट ताप को पहुंच चुका है, जिसने उत्कृष्ट माने जो शुद्ध सोना है उसको प्राप्त कर लिया है, अब उससे पूछा जाए कि भाई वो जो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे सोना था वो मिलेगा क्या? माने जिसने उत्कृष्टता को प्राप्त कर लिया है, अब उसको नीचे के जो स्तर है उसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे पूछा, कक्षाएं होती है बच्चों की, स्कूल में क्लासेस होती है, अब वो जो 12th क्लास तक पहुंच गया वो, क्या वो उससे पूछा जाए कि भाई 5वीं का विषय आता है कि नहीं आता है? और ये उस तरह की चर्चा है कि जो 12वीं कक्षा तक पहुंच गया है उसने नीचे की कक्षाएं तो पढ़ी ही हैं, लेकिन अब ये पूछा जाए कि भाई 2 और 2 कितना होता है, कि 12वीं कक्षा में आकर के ये प्रश्न प्रयोजनवान नहीं है। क्या तो क्या मतलब वो 2 को 2 का प्रयोग नहीं करेगा क्या अपने जीवन में? अरे प्रयोग होगा, लेकिन 12वीं कक्षा में आकर के वो 12वीं कक्षा के स्तर की पढ़ाई करेगा, 5वीं कक्षा के स्तर की पढ़ाई करने वाला नहीं है। तो जो पुरुष अंतिम पाक से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान वस्तु के उत्कृष्ट भाव का अनुभव करते हैं, मान लीजिए जिनके पास सर्वोत्कृष्ट शुद्ध पूरा एकदम शुद्ध सोना है, उन्हें प्रथम द्वितीय आदि पाकों की परंपरा से पच्यमान अशुद्ध स्वर्ण के समान अनुत्कृष्ट मध्यम भावों का अनुभव नहीं होता। इसलिए उन्हें तो शुद्ध द्रव्य का प्रतिपादक एवं अचलित अखंड एक स्वभाव रूप भाव का प्रकाशक शुद्ध नहीं ही सबसे ऊपर की एक प्रतिवर्णिका समान होने से जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। परंतु जो पुरुष प्रथम द्वितीय आदि अनेक पाकों की परंपरा से पच्यमान अशुद्ध स्वर्ण के समान उत्कृष्ट मध्यम भाव का अनुभव करते हैं, उन्हें अंतिम ताप से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान उत्कृष्ट भाव का अनुभव नहीं होता है। अरे अभी उन्हें उत्कृष्टता का अनुभव ही नहीं हुआ। जिस व्यक्ति को उत्कृष्टता का अनुभव हो गया है, जिस व्यक्ति को पता है कि शुद्ध स्वर्ण इस प्रकार का होता है, अब आप उसको अशुद्ध पकड़ाओगे तो वो उसको पकड़ने वाला नहीं है। पर जिस व्यक्ति को अभी शुद्ध स्वर्ण की प्राप्ति नहीं हुई है, उसको यदि पहले दूसरे तीसरे नंबर का भी पकड़ाया जाएगा तो उसके लिए वो प्रयोजनवान है। प्रयोजनवान का मतलब ये नहीं है कि वो उसी में संतुष्ट हो जाएगा, पूरी चर्चा अपन करेंगे, लेकिन प्रयोजनवान का मतलब ये नहीं है कि वो तीसरे नंबर का पे आकर के अटक जाएगा। हाँ, लेकिन अभी तक इससे अच्छा उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए वो तीसरे नंबर का भी उसके लिए कैसा है? प्रयोजनवान है। लेकिन लक्ष्य तो उसका भी क्या है? शुद्धता का ही लक्ष्य है, अंतिम ताप तक उसे पहुंचना है। हाँ, लेकिन जब तक अंतिम ताप तक नहीं पहुंचा है तब तक उसके लिए वो दूसरे तीसरे नंबर भी प्रयोजनवान है। और जिस व्यक्ति को पूर्ण तपाया हुआ सोना प्राप्त हो गया है, पूर्ण शुद्ध सोना प्राप्त हो गया है, अब वो ये दूसरे तीसरे नंबर में संतुष्ट होने वाला कदापि नहीं है। ये इतनी सी चर्चा यहाँ पे ली जा रही है। इसीलिए उन्हें अशुद्ध द्रव्य का प्रतिपादक एवं भिन्न भिन्न एक एक भाव स्वरूप अनेक भावों का प्रकाशक व्यवहार ने विचित्र अनेक वर्णमालाओं के समान होने से जानने में आता हुआ उस काल प्रयोजनवान है, क्योंकि तीर्थ और तीर्थ फल की ऐसी ही व्यवस्था है। क्या कहा कि व्यवहार नय का एक स्वरूप भी स्पष्ट किया वृत्तचंद्राचार्य ने कि व्यवहार नय का स्वरूप कैसा है? अशुद्ध द्रव्य का प्रतिपादक। अब ये अशुद्ध द्रव्य क्या होता है? कौन सा द्रव्य जगत में अशुद्ध है?
द्रव तो सभी शुद्ध ही है, शुद्धता तो वो उसमें जो है ऊपर ही है कटकालवा वाली। तो ये अशुद्धता कहाँ से आई, क्यों उत्पन्न हुई? ये 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो इनमें से कौन सा द्रव्य अशुद्ध है? कोई भी द्रव्य अशुद्ध नहीं है। प्रत्येक द्रव्य, चाहे वो जीव हो, पुद्गल हो, धर्म, अधर्म, आकाश, काल हो, प्रत्येक द्रव्य कैसे हैं? शुद्ध ही है। लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि अशुद्ध द्रव्य का प्रतिपादक, अब ये क्या चीज है? अशुद्ध द्रव्य की बात ये कर रहे हैं कि जैसे वो सोने का दिया ना शुद्धता का, तो जो 24 कैरेट का सोना है, अब तो 22 का देख रहा हूँ, 20 का दे रहा हूँ, 18 का ले रहा हूँ, तो वो अभी उसमें अशुद्धता है। तो वो अशुद्धता किस कारण से है? वो तो संयोग है, उसमें संयोग है, दूर हो जाएगा। संयोग है, जब तक वो सोने के साथ मिट्टी लगी हुई है तब तक अशुद्धता है। अब बारीकी से देखा जाए तो उस समय भी सोना तो सोना ही है। 24 ताप तक जब पहुंचेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन जिस समय अभी मिट्टी से लगा हुआ है, खदान में है, अभी तो निकाला भी नहीं है, उस समय भी सोना तो सोना ही है ना। उस समय भी सोने की शुद्धता में कितनी कमी आई? अंश मात्र भी कमी नहीं है। अगर कमी होती तो वो शुद्ध ही नहीं होता। अशुद्ध क्यों कहा जा रहा है? अशुद्ध इसलिए कहा जा रहा है कि संयोग है, उस संयोग को अशुद्ध कहा जा रहा है। कोई द्रव्य अशुद्ध नहीं है। यहाँ तो ये भी समझना कि वो मिट्टी भी अशुद्ध है क्या? मिट्टी में शुद्ध है। मिट्टी इसलिए अशुद्ध कही जा रही है क्योंकि उसको सोने का संयोग है। यदि सोने का संयोग हट जाए तो वो मिट्टी भी शुद्ध कहलाई जाएगी। माने दोनों द्रव्य अपने आप में शुद्ध हैं, लेकिन दो शुद्ध द्रव्यों के संयोग होने पर भी अशुद्धता ही खड़ी होती है। तो इसीलिए यहाँ पर भी अशुद्ध द्रव्य का प्रतिपादक व्यवहार ने को अशुद्ध द्रव्य का प्रतिपादक कहा। तो ये अशुद्ध द्रव्य मतलब इस संयोग जनक जो द्रव्य है, असमान जातीय द्रव्य पर्याय है, जीव और शरीर का जो संयोग है, जीव और कर्मों का संयोग है, इस संयोग का नाम अशुद्ध द्रव्य है। और ये कहा जा रहा है कि व्यवहार ने इसका प्रतिपादक है, माने व्यवहार ने के माध्यम से अशुद्ध द्रव्य का प्रतिपादन किया जाता है। ये मुख्यता की बात की मुख्य रूप से इस व्यवहार ने के माध्यम से अशुद्ध द्रव्य का प्रतिपादन किया जाता है। व्यवहार ने से पूछा जाएगा कि जीव कौन है, तो ये शरीर से युक्त, कर्म से युक्त, इस प्रकार से जीव का वर्णन करता है। तो ये चूंकि संयोग का ज्ञान कराने वाला है व्यवहार ने, इसलिए वह अशुद्ध द्रव्य का प्रतिपादक है। इसलिए जब हम आगम ग्रंथों की विषय वस्तु हम देखते हैं कि आगम ग्रंथों की विषय वस्तु क्या है और अध्यात्म ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है, तो वहां पे भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि आगम में अशुद्ध जीव का वर्णन है और अध्यात्म अथवा द्रव्यानुग में शुद्ध जीव का वर्णन है। अब अशुद्ध जीव और शुद्ध जीव कौन से अलग अलग जीव हैं? कि आगम ग्रंथों में संयोग परक जीव का कथन किया गया है, गुण स्थान माग्रह स्थान के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से, तो ये सब संयोग परक जीव के कथन है। इसलिए कहा कि आगम ग्रंथों में अशुद्ध जीव का वर्णन है। अशुद्ध जीव का वर्णन क्यों? क्योंकि वहां पे कर्मों से मिला जुला करके, गुण स्थान माग्रह स्थान से मिला जुला करके जीव का कथन किया जाता है, इसलिए कहा कि वो अशुद्ध जीव का वर्णन है। और शुद्ध जीव कौन है फिर? जीव तो समय भी शुद्ध है। यहाँ पर शुद्ध जीव का मतलब अरहंत सिद्ध भगवान नहीं है, क्योंकि अध्यात्म ग्रंथों में अरहंत सिद्ध भगवान की चर्चा नहीं की गई है, प्रत्येक शुद्धात्मा की चर्चा की गई है। तो उस प्रत्येक शुद्धात्मा को क्या कहा? शुद्ध जीव कहा। बात ख्याल में आ रही है? तो अशुद्ध और शुद्ध, अशुद्ध द्रव्य और शुद्ध द्रव्य। और ये अशुद्धता ऐसी अशुद्धता है, माने भले ही दो शुद्ध द्रव्य भी मिले, दो शुद्ध द्रव्य मिलने पर भी अशुद्धता ही उत्पन्न होती है। और ये अशुद्धता मात्र दो द्रव्यों में ही संभव है। कौन से दो द्रव्य?
जीव और पुद्गल में। बाकी के जो 4 द्रव्य हैं उनमें अशुद्ध अवस्था उत्पन्न होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका संयोग ही नहीं होता है। धर्म अधर्म आकाश द्रव्य ये एक ही है, और जो काल द्रव्य है वो असंख्यात है। असंख्यात होने पर भी एक कालाणु दूसरे कालाणु से 3 काल में कभी भी मिलता नहीं है। तो पूर्ण स्वतंत्र द्रव्य है, किसी से किसी को बाधा नहीं है, किसी से कोई मिलता नहीं है, तो ये तो कभी अशुद्धता को प्राप्त होते ही नहीं है। मात्र 2 द्रव्य ही है, जीव और पुद्गल, जो अशुद्धता को प्राप्त होते हैं। और अशुद्धता भी मात्र संयोग को प्राप्त होते हैं, बस उस संयोग का नाम अशुद्धता है। द्रव्य अशुद्ध हो जाता हो ऐसा नहीं है। पुद्गल में भी जो उसकी स्कंद रूप अवस्था है उसे अशुद्ध अवस्था कहा जाता है। माने शुद्ध पुद्गल पर, माने शुद्ध पुद्गल कौन सा पुद्गल है? माने वो जो परमाणु को प्राप्त अवस्था है पुद्गल की, बस वही उसकी शुद्ध अवस्था है। जितनी स्कंद रूप अवस्था है वो सब उसकी अशुद्ध अवस्था कही जाती है। जैसे जीव की अशुद्ध अवस्था कौन सी है? कि जब तक वो मनुष्य त्रियंच नरक देव गति में है तब तक वो उसकी अशुद्ध अवस्था है, और सिद्ध दशा में पहुंच गया तो वो उसकी शुद्ध अवस्था है। ऐसे ही पुद्गल द्रव्य की शुद्ध अशुद्ध अवस्था कौन सी है? कि जब वो अपने परमाणु रूप अवस्था में होता है, माने किसी का संयोग नहीं है, तब वो शुद्ध अवस्था है उसकी। और जब वो संयोग को प्राप्त हो जाता है, स्कंद रूप अवस्था बना लेता है, तो वह अशुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। और ये अशुद्ध अवस्था माने 2 शुद्ध पुद्गल परमाणु आपस में मिल रहे हैं। 2 शुद्ध पुद्गल परमाणु आपस में मिलने पर भी जिस अवस्था को बनाते हैं उस अवस्था का नाम अशुद्ध ही है। जैसे एकदम शुद्ध पानी लिया जाए और शुद्ध दूध लिया जाए, लेकिन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो अशुद्धता ही उत्पन्न होगी। उसी प्रकार 2 शुद्ध द्रव्यों के मिलने पर भी, 2 शुद्ध द्रव्यों का भी संयोग हो तो भी अशुद्धता ही उत्पन्न होती है। और जिनवाणी में तो ये जो हमारा शरीर के साथ संयोग है उसे शुद्ध भी नहीं कहा। अशुचि भावना आदि जब हम पढ़ते हैं तो इस शरीर की भी क्लास ली जाती है। इस शरीर पे भी विचार किया जाता है कि हम जिस शरीर के पीछे भाग रहे हैं, जिस शरीर में हम एकत्व स्थापित करते हैं, वो उसकी वास्तविकता कैसी है। तो सुंदर भी नहीं है, शुद्ध भी नहीं है। तो बहुत चर्चा माने आगम में 12 भावना आदि में उसकी हमें पढ़ने को मिलती है। देखिए, तो व्यवहार ने अशुद्ध द्रव्य का प्रतिपादक है एवं भिन्न भिन्न एक एक भाव स्वरूप अनेक भावों का प्रकाशक। क्या कह रहे हैं? भिन्न भिन्न एक एक भाव स्वरूप अनेक भावों का प्रकाशक है। माने क्या? ये व्यवहार नहीं की प्रतिपादन शैली है कि अनेक प्रकार के भावों को एक प्रकार से मिलाकर के कथन करता है। जैसे जब अपन ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ा था, वहां पे अपन ने एक अपेक्षा देखी थी। मूल तो ये जीव का विशेषण आया था कि जीव कैसा है कि अमूर्तिक है। लेकिन जब अपन ने टीका देखी थी ब्रह्मदेव सूरी की, तो वहां पे उन्होंने प्रतिपादन किया था। उनकी प्रतिपादन करने की शैली इस प्रकार की, निश्चय और व्यवहार दोनों का प्रतिपादन वे करते हैं। तो जहां निश्चय से जीव को अमूर्तिक कहा, वही व्यवहार ने से जीव को मूर्तिक भी कहा था। अब वास्तव में आप बताएं, मूर्तिक ये किस द्रव्य का लक्षण है? पुद्गल का लक्षण है। मूर्तिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाए जाते हैं, इसलिए पुद्गल को मूर्तिक कहा जाता है। लेकिन वहां पे टीका में हमने देखा था कि जीव को भी व्यवहार नए से मूर्तिक कहा गया था। तो व्यवहार नए ने किसी द्रव्य के भाव को किसी द्रव्य में मिला करके कथन किया। मूर्तिकपना ये मूल रूप से तो पुद्गल द्रव्य का ही भाव है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये पुद्गल में ही पाए जाते हैं, जीव में नहीं पाए जाते। लेकिन फिर भी व्यवहार ने किसी द्रव्य के भाव को
किसी द्रव्य में मिलाकर के कथन किया। पुद्गल द्रव्य की मूर्तिक भाव को जीव द्रव्य में मिलाकर के कथन किया और जीव को भी कैसा कहा? मूर्तिक कहा। और व्यवहार में प्रयोग होता भी है। आप चींटी को देखते हो या नहीं देखते हो? तो वो जीव है या नहीं है? प्रश्न, वो जीव है या नहीं है? तो हमने जीव को देखा कि नहीं देखा? ये व्यवहार नय का प्रयोग है कि हमने जीव को देखा, हम जीव को देख सकते हैं। तो खंडवा मरण युवा हुए थे पता ही नहीं। तो ये व्यवहार नय का प्रयोग है कि जीव को देखा जा सकता है। हम और आप जीव को देख रहे हैं। इस संसार में नाना प्रकार के जीव हैं और सब अलग अलग कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। अब यही कथन सम्यक है कि मिथ्या है? अब निश्चय नय से पकड़ेंगे तो ये कथन करना ही संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव तो कोई दिखाई ही नहीं देता है, सभी अमूर्तिक है। यदि ऐसा निश्चय का एकांत मानेंगे तो कोई व्यवहार जो लोक व्यवहार है वो ही समाप्त हो जाएगा। तो लोक व्यवहार की स्थापना, दूसरा हिंसा आदि का जो विचार किया जाता है तो उसके लिए व्यवहार नय की आवश्यकता पड़ती है। और व्यवहार नय एक द्रव्य के भाव को दूसरे द्रव्य के भाव में मिला करके कथन करता है। तो जैसे यहाँ पे पुद्गल के भाव को जीव में मिला करके कथन किया, ऐसे ही जीव के भाव को भी पुद्गल में मिला करके कथन किया जाता है। इस शरीर को भी जीव कहना, ये शरीर कैसा है, ये मैं कौन हूँ कि जीव हूँ। इस शरीर सहित अवस्था को ही तो हमने जीव कहा। इसका मतलब जो जीव का मूल भाव था, जीवत्व, उसका आरोप हमने किस पे किया? इस पुद्गल शरीर पे किया। जैसे मूर्तिकपना ये पुद्गल का भाव था और उसको हमने जीव में मिला करके कथन किया। ऐसे ही जीव का जो जीवत्व भाव है उसको हमने किस में मिला करके कथन किया? शरीर में मिला करके कथन किया। तो दोनों ही प्रकार के प्रयोग हमें जिनवाणी में मिलेंगे। जीव का भाव पुद्गल में मिला करके कथन करना, पुद्गल का भाव जीव में मिला करके कथन करना। तो व्यवहार ने एक द्रव्य के भाव को दूसरे द्रव्य के भाव में मिला करके कथन करता है। और ये मात्र जीव पुद्गल की ही बात नहीं है, अन्य द्रव्यों के भाव को भी मिला करके कथन किया जाता है। साहब मैंने उनके ठहरने की व्यवस्था कर दी। अभी आकाश द्रव्य के भाव को स्वयं में मिला करके कथन करना। ये सारे कथन आकाश द्रव्य का, धर्म अधर्म द्रव्य का, काल द्रव्य का, माने परस्पर एक द्रव्य के भाव को दूसरे द्रव्य के भाव में मिला करके कथन किया जाता है। ये व्यवहार नय का प्रयोग है। बारिश आ रही है। इसको भी थोड़ा सा नीचे कर दे तो ले आओ आप खुद जाओ, आप बैठो। हो ना आप इतने आओ नहीं आए एक मिनट आप ये बता जाओ बाबू जी पूरा प्रेशर करना है बस। अब तो बोल थोड़ी बस बैठ जाओ बैठा समय की योग्यता है आपको जी रानी भाई टक्का मारते थे कि जी धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य अनादि से साथ साथ हैं। तो महाभूत देते हैं कि दोनों धर्म अधर्म वे एक साथ रहते हैं, कभी झगड़ा नहीं। और जीव एक पॉइंट 18 एक पॉइंट लो मटवा ले लो बैठो। जीव मांगे दो लड़के एक साथ नहीं रह सकते। चलो चलो ठीक है अपनी चलन दादा आपकी थोड़ी सी उधर कर दें
दूधाबांधी हो तो नहीं है, अगर नहीं है। पीछे ले ले, पीछे ले ले। मिल गो। इधर आ जाइए, एक दफा ले। इधर तो पहले समझ लिया। ओके, ये खबर कर बैठो। जी चलिए, पुनः एक बार पढ़ता हूँ। इसीलिए उन्हें अशुद्ध द्रव्य का प्रतिपादक एवं भिन्न भिन्न एक एक भाव स्वरूप अनेक भावों का प्रकाशक व्यवहार में विचित्र अनेक वर्णमालाओं के समान होने से, कैसा है व्यवहार में? विचित्र अनेक वर्णमालाओं के समान होने से, क्योंकि एक एक स्वभाव का वर्णन करता है, एक एक भाव का वर्णन करता है। जीव द्रव्य है तो जीव द्रव्य में अनेक प्रकार के भाव है, अनंत गुण है, तो अनंत भाव है, तो उन भावों का वर्णन करने वाला कौन है? जीव। व्यवहार नय है। निश्चय नय तो क्या कहेगा? एक ज्ञायक भाव है। निश्चय नय के पास भेद प्रभेद नहीं है, उसके पास भेद नहीं है जीव को समझाने के लिए कि उसमें ज्ञान पाया जाता है, दर्शन पाया जाता है, चारित्र पाया जाता है। ये जो अनेकता हमें दिखाई दे रही है, ये व्यवहार नय का कमाल है। और व्यवहार नय भेद प्रभेदों को दृष्टिपात करता है, निश्चय नय में किसी प्रकार के भेद प्रभेद नहीं होते। इसलिए यहाँ पे व्यवहार नय को मानो एक उपमा दी कि विचित्र अनेक वर्णमालाओं के समान होने से, जानने में आता हुआ उस काल प्रयोजनवान है। क्या कहा? समय में प्रयोजनवान है। जानने में आता हुआ कब प्रयोजनवान है? उस काल प्रयोजनवान है, क्योंकि तीर्थ और तीर्थ फल की ऐसी ही व्यवस्था है। अब ये आगे एक श्लोक दिया है, उसमें इसकी चर्चा की जाएगी, तीर्थ और तीर्थ फल। तो यहाँ पे इतना समझना कि ये जो पूरे उदाहरण देकर के स्पष्ट किया है, उदाहरण भी आचार्य ने बड़ा ही सरल उदाहरण दिया कि जैसे सिंपल सी बात यहाँ पे कही कि कोई यदि ऊंचे स्तर पे पहुंच गया है तो उससे नीचे के स्तर की चर्चा करना उपयुक्त नहीं है ना, उससे उसकी आवश्यकता है। ऐसे ही जो व्यक्ति सबसे उत्कृष्ट भाव पे पहुंच गए हैं, जो परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, अब उन्हें नीचे के स्तर की आवश्यकता नहीं होती है। उसी तरह जो व्यक्ति शुद्ध नहीं के हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच गया है, अथवा इसको ऐसा कहें कि जो जीव परम भाव में स्थित है, आत्म स्वरूप में ही स्थित है, जो ज्ञान दर्शन चारित्र की पूर्णता कर चुका है, उसे व्यवहार नहीं की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो अभी अपरम भाव में स्थित है, जो अभी उत्कृष्ट स्तर तक नहीं पहुंचा है, उसे व्यवहार नहीं की आवश्यकता होती ही है। उसी को यहाँ पे लिखा कि जानने में आता हुआ उस काल प्रयोजनवान है। उस काल मतलब कि जब तक वह परम भाव में स्थित नहीं हुआ है, उस काल तक व्यवहार नय प्रयोजनवान है, क्योंकि तीर्थ और तीर्थ फल की ऐसी ही व्यवस्था है। अभी तीर्थ और तीर्थ फल क्या है? देखिए, कहा भी है, यहाँ पे प्राकृत की गाथा उद्धृत है, मैं मात्र अर्थ पढ़ रहा हूं। यदि तुम जिन मत का प्रवर्तन करना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनों नयों में से एक को भी मत छोड़ो। आचार्य अमृतचंद्र कितने स्पष्ट शब्दों में इस बात को व्यक्त कर रहे हैं, मैंने अपनी मूल टीका में इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। यदि तुम जिन मत का प्रवर्तन करना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनों नयों में से एक को भी मत छोड़ो, क्योंकि व्यवहार नय के बिना तीर्थ का एवं निश्चय नय के बिना तत्व का नाश हो जाएगा। अभी तीर्थ क्या है, तत्व क्या है, उसकी चर्चा तो आगे आने ही वाली है, लेकिन एक सामान्य अपन समझे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि चिन्मत का प्रवर्तन करना चाहते हो तो क्या नहीं करो कि दोनों नयों में से किसी एक को भी मत छोड़ो।
क्योंकि यदि दोनों में से किसी एक को भी छोड़ दिया तो समस्या खड़ी होगी। यदि व्यवहार नय को छोड़ेंगे तो तीर्थ का लोप होगा, और यदि निश्चय नय को छोड़ेंगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। तो यदि दोनों में से किसी को भी छोड़ा, और चाहे तीर्थ हो या तत्व हो, दोनों ही जैन धर्म के अभिन्न अंग हैं, दोनों को ही नहीं छोड़ा जा सकता है। यहाँ आचार्य कुंद इस बात को माने अमृतचंद इस बात को अत्यंत स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रहे हैं कि जैनागम में दोनों ही नयों का महत्वपूर्ण स्थान है। निश्चय नय का भी महत्वपूर्ण स्थान है और व्यवहार नय का भी महत्वपूर्ण स्थान है। और ये चर्चा आचार्य कुंद और अमृतचंद आचार्य क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जस्ट इससे पहले 11वीं गाथा की चर्चा करके आए हैं, और वहां शुद्ध नय अर्थात निश्चय नय को भूतार्थ कहा था, और ये कहा था कि भूतार्थ के आश्रय से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती। तो इस बात को पढ़ करके कोई छल ग्रहण ना कर ले कि साहब सम्यक की प्राप्ति तो भूतार्थ के आश्रय से ही होने वाली है, हमारे निश्चय नय के आश्रय से ही सम्यक की प्राप्ति होने वाली है, तो व्यवहार नय की तो मुझे आवश्यकता ही नहीं है। तो वापिस ये छल ग्रहण ना हो, निश्चय का एकांत खड़ा ना हो, तो फिर ये 12वीं गाथा यहाँ पे आचार्य कुंद ने लिखी और उसकी टीका अमृतचंद आचार्य ने की कि छल ग्रहण नहीं करना है। जिनागम में व्यवहार और निश्चय नय दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। हाँ, कब किस नय का महत्व है, कब तक महत्व है, इस बात को समझना आवश्यक है। व्यवहार नय प्रयोजनवान है, लेकिन कब तक प्रयोजनवान है? लक्ष्य तो हमारा यहीं तक पहुंचना है। ट्रेन में बैठना कब तक प्रयोजनवान है? जब तक गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक उतने काल के लिए वो ट्रेन में बैठना प्रयोजनवान है, लेकिन ट्रेन से उतरना भी उतना ही प्रयोजनवान है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जितना ट्रेन में बैठना जरूरी है उतना ट्रेन से उतरना भी जरूरी है। यदि कोई ट्रेन में बैठा ही रहे तो भी काम नहीं होगा। देखते नहीं है, झगड़ा करके चढ़ते हैं और झगड़ा करके कि भाई ट्रेन में बैठे रहना भी प्रयोजनवान नहीं है, और यहाँ बैठे और अगले स्टेशन पे उतर जाए। साहब उतरना भी था ना, आपने तो कहा था कि उतरना भी जरूरी है। अरे भाई, लेकिन कब उतरना है इस बात की भी तो जानकारी होना चाहिए। इस बात में तो तत्व है कि उतरना तो दिल्ली था, विदिशा से बैठे और अगले वासोदा पे उतर जाए, तो प्रयोजन की सिद्धि तब भी नहीं होगी। इसलिए बराबर ये जानकारी आवश्यक है कि कब व्यवहार की गाड़ी में बैठना है, कब तक बैठना है, और कब उस गाड़ी से उतरना है। यही चर्चा आचार्य कुंद ने और अमृतचंद आचार्य ने इस 12वीं गाथा में की है कि व्यवहार नय किसको प्रयोजनवान है और कब प्रयोजनवान है। तो वही चर्चा यहाँ पे ली कि ये जो व्यवहार नय है वह जो जीव अपरम भाव में स्थित है उनके लिए प्रयोजनवान है, और कब तक प्रयोजनवान है कि जब तक अपरम भाव में है तब तक प्रयोजनवान है। जब परम भाव में स्थित हो जाते हैं तब व्यवहार नय प्रयोजनवान नहीं रहता है। ये बात यहाँ पे चल रही है। और फिर यहाँ पे तीर्थ और तत्व की चर्चा भी यहाँ पे ली है, क्योंकि तीर्थ और तीर्थ फल की ऐसी व्यवस्था यहाँ पे कहा था। तो तीर्थ और तीर्थ फल क्या है कि व्यवहार नय के कारण तीर्थ का अस्तित्व है और निश्चय नय के कारण तत्व का अस्तित्व है। यदि इन दोनों में से एक को भी हटा दिया जाए, निश्चय नय को हटाएंगे तो तत्व का लोप होगा, और यदि व्यवहार नय को हटाएंगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। दोनों को ही हटाना संभव नहीं है और किसी को हटाना योग्य नहीं है। जैन धर्म में किसी को हटाया नहीं गया है। दोनों की उपयोगिता बताई जा रही है कि निश्चय नय की उपयोगिता कब तक है और व्यवहार नय की उपयोगिता कितनी है। उस उपयोगिता से कम देखा जाएगा तो भी समस्या खड़ी होगी, अधिक उपयोग किया जाएगा तो भी समस्या खड़ी होगी। निश्चय नय जितना प्रयोजनवान है उसको भी समझना होगा, और व्यवहार नय कब किसको कितना प्रयोजनवान है वो भी समझना होगा।
जब तक जीव उत्कृष्ट भाव को प्राप्त नहीं होता है, पूर्ण शुद्धता को प्राप्त नहीं होता है, तब तक ये व्यवहार नए जीव को प्रयोजनवान रहता है। और जब जीव अपने उत्कृष्ट भाव को प्राप्त हो जाता है, तब व्यवहार नए का जो अपना प्रयोजन था वो समाप्त हो गया है। व्यवहार नए का प्रयोजन क्या था? निश्चय तक पहुंचाना, निश्चय नए का प्रतिपादन करना, ये व्यवहार नए का प्रयोजन था। अब जब जीव उस अवस्था तक पहुंच गया है, व्यवहार ने अपना कार्य कर दिया है, तो वह व्यवहार नए सहज ही छूट जाता है। व्यवहार नए छूट जाता है मतलब तत्संबंधी विकल्प छूट जाते हैं। जैसे जैसे जीव आत्म स्वरूप में स्थिर होता चला जाता है, वैसे वैसे तत्संबंधी जो विकल्प है वे भी छूटते चले जाते हैं। व्यवहार मतलब क्या? ठीक है। अवेद वस्तु को वेद कर करके कहना, हाँ, समझाना। व्यवहार ने किसी वस्तु क्रिया का नाम नहीं है कि साहब हमने व्यवहार छोड़ दिया मतलब कोई क्रिया को छोड़ना है। व्यवहार मतलब क्या? कि व्यवहार मतलब कि जो वस्तु जैसी है उसका उपचरित कथन करना। तो व्यवहार नहीं तो या तो ज्ञान में है या कथनों में है। तो व्यवहार नहीं छूट जाता है, इसका मतलब क्या? कि तत्संबंधी ज्ञान अथवा तत्संबंधी जो विकल्प था अथवा तत्संबंधी जो वचन थे वो धीरे धीरे करके छूटते चले जाते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि 3 प्रकार की अवस्था है, शुद्ध, शुभ और अशुभ। इन्हीं को 2 में डिवाइड करते तो शुद्ध और शुभ, अशुभ का एक नाम अशुद्ध हो जाता है। और जब उन्हीं को अपन ब्रेकअप करेंगे तो शुद्ध, शुभ और अशुभ। तो ये 3 प्रकार की अवस्था है। यहाँ पे कहा जा रहा है जब यदि जीव शुद्ध अवस्था को प्राप्त है तो उसे फिर व्यवहार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि जीव शुद्धता को प्राप्त नहीं हुआ है तो उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो शुभ में या तो अशुभ में चला जाए या तो शुभ में चला जाए। तो अशुभ में नहीं जाए, अशुभ में जाने से रोकने के लिए किसका महत्व बताया? शुभ का महत्व बताया और इसे धर्म की संज्ञा दी। माने जो चीज अभी प्राप्त नहीं भी हुई है उसे इसकी संज्ञा दी कि ये भी क्या है? धर्म है। ये भी धर्म है। क्यों इसे धर्म कहा जा रहा है? कि यहाँ आया नहीं है और यहाँ चला ना जाए, इसलिए इसको का भी महत्व जिनवाणी में बताया और इसे भी धर्म की संज्ञा दी। लेकिन अब कोई कहे कि साहब यही यदि धर्म है, मैं तो यही करता रहूंगा, यही अटका रहूंगा और यहाँ तक नहीं पहुंचूंगा, तो ध्यान देना, जिसे धर्म कहा जा रहा था उसे भी अधर्म कहा जाएगा। पॉइंट पकड़ना। अब समस्या यही खड़ी हो जाती है कि अभी तो आप इसे धर्म कह रहे थे, अब इसे अधर्म कैसे कहा जा सकता है? अरे भाई, इसकी अपेक्षा तो ये अधर्म ही है। इसको धर्म तो इसलिए कहा था कि यहाँ ना पहुंच जाओ, नीचे ना पहुंच जाओ, इसीलिए इसका गुणगान किया था। लेकिन यदि यहाँ नहीं पहुंचोगे तो फिर इसकी भी क्लास खड़ी की जाएगी। यहाँ अटकना उचित नहीं था। हाँ, इसकी उपयोगिता थी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पहुंचने से बचा रहा था, अशुभ में पहुंचने से बचा रहा है। इस अपेक्षा से शुभ भाव भी धर्म है। लेकिन यदि शुद्ध भाव तक नहीं पहुंचेंगे तो ये शुभ भाव को भी अधर्म कहा जाएगा। यही चर्चा यहाँ की जा रही है कि व्यवहार नए प्रयोजनवान है। कब प्रयोजनवान है? अशुभ से बचाता है, इसलिए उतने काल तक व्यवहार नए प्रयोजनवान है। माने जब तक जीव आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं होता है तब तक उस जीव को व्यवहार नए भी प्रयोजनवान है। लेकिन प्रयोजनवान का अर्थ ये नहीं है कि बस इसी में अटक करके रह जाए। उतने काल के लिए प्रयोजनवान है। उतना काल मतलब जब तक यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं। पुरुषार्थ सदा यहाँ पहुंचने का ही है, क्योंकि यदि यहाँ नहीं पहुंचेंगे तो अनंत सिद्ध अवस्था को, आचार उपाध्याय साधु अवस्था को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। और हमारा तो प्रयोजन ही ये है कि हम इन 5 परमेष्ठी पदों को प्राप्त हो और अंतिम लक्ष्य तो सिद्ध अवस्था की ही प्राप्ति है।
तो ये जिसे अनंत सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो गई है, अब उन्हें व्यवहार नए प्रयोजनवान नहीं है। जो पूर्ण वीतरागी हो गए हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र की पूर्णता हो गई है, उन्हें अब व्यवहार नए प्रयोजनवान नहीं है। लेकिन जिन्हें ज्ञान दर्शन चारित्र की पूर्णता नहीं हुई है, पूर्ण वीतरागी नहीं हुए हैं, साधक अवस्था में है, उन्हें व्यवहार नए उतने काल तक प्रयोजनवान है। इस प्रकार की चर्चा इस 12वें नंबर की गाथा में ली गई है। और भी चर्चा अपन कल करेंगे। तीर्थ क्या है, तत्व क्या है, इसकी चर्चा भी अपन कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी